नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी अपनी गुणवत्ता को बताते बताते कभी भूल जाती है क्या ये मानवीय भूल है या फिर ये मशीनरी भूल। सुजीत कुमार जैसे लड़के इंजीनियरिंग ड्राइंग में एब्सेंट होते हैं, फिर ग्रीवांसेस करते हैं। जब ग्रीवांसेस करते हैं तो उनके मार्कशीट में जो आता है तो देख करके चौंक जाएंगे आप कि जब भी पहले वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में फेल रहते हैं, लेकिन जैसे वो ग्रीवांसेस डालते हैं और रिजल्ट आता है तो वो लगभग 3 सब्जेक्ट में एब्सेंट नज़र आते हैं। सोचिएगा आप कि नंबर तो बढ़ जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, लेकिन वो ए बी 3 में हो जाता है। टेट थ्योरी, एम्प्लॉयमेंट स्किल और वर्स ऑफ कैलकुलेशन में। जबकि पहली मार्कशीट में आप देख पा रहे होंगे कि लड़का पास है वहाँ, और सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो ये सोचने के लिए और समझने के लिए आपके ऊपर छोड़ जाता हूँ कि डीजीटी अपनी गुणवत्ता की बात करती है तो किस हद तक गुणवत्ता की बात करती है। ये किसकी भूल है? सॉफ्टवेयर की भूल है या फिर ये मानवीय भूल है? इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या इसका निदान होगा या फिर नहीं होगा? अब देखिए, दूसरे लड़के का नाम है सुमित कुमार कांत। ये भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में 11 नंबर पाते हैं। लड़का क्या करता है? ग्रीवांसेस डालता है। जैसे ग्रीवांसेस डालता है तो लड़का ग्रीवांसेस में इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो 11 नंबर पाता ही है। 11 नंबर का 11 नंबर रह जाता है, बट 2 विषय में और फेल हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। तो आप सामने देख रहे होंगे एम्प्लॉयमेंट स्किल और वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन। तो ये हमारे डीजीटी का जो है तो बहुत बड़ी, क्या कहें कि बहुत बड़ी गलती है या बहुत बड़ी मनमानी है, या फिर मानवीय भूल है या फिर मशीनरी भूल है। सोचिएगा मूर्ति जी, आप सोचिएगा कि आप क्या कर रहे हैं। ये किसी एक सुमित कुमार और सुजीत कुमार की जो है तो कहानी नहीं है। ये कहानी ऐसे कई लड़कों की है जो कुछ पहुंच पाते हैं तो उनका सामने आ जाता है, जो नहीं पहुंच पाते हैं वो बेचारे क्या करें। ऐसे में इन लड़कों से मैं बोलता हूं कि पीजी पोर्टल पर आप शिकायत करिए और सबूत के रूप में अपना आईडी कार्ड के साथ में, सबूत के रूप में हॉल टिकट के साथ में ये चीज़ें दोनों अपनी पास और फेल वाली जो है तो चीज़ों को डालें और शिकायत ज़रूर करें। पीजी पोर्टल पे जब आप शिकायत करते हैं तो रिमार्क में आप अच्छे से अपना नाम, रोल नंबर और क्या प्रॉब्लम है, आईटीआई का नाम, सब कुछ देखें। कई बार आप लोग कहते हैं कि पीजी पोर्टल पे यूज़र और पासवर्ड नहीं आता है, तो स्पैम में देख लीजिए, जहाँ स्पेलिंग लिखी होती है SPAM, वहाँ आपके यूज़र पासवर्ड रहते हैं। बाकी मैं पहले बता चुका हूँ पीजी पोर्टल के बारे में, तो आप हमारे वीडियो को देख करके पीजी पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। आज हम सिर्फ इतना ही कहने आए हैं कि क्या ये मानवीय भूल है या फिर मशीनरी भूल है, और इसमें सफ़र कौन कर रहा है। इसमें सफ़र तो लड़का कर रहा है, स्टूडेंट कर रहा है ना। इसमें ना तो आईटीआई वाला कर रहा है, ना नोडल कर रहे हैं, ना स्टेट कर रहे हैं। लेकिन ये गलती किसकी है? अभी तक तो आप बोल देते थे मूर्ति जी कि ये नोडल की गलती थी, ये स्टेट की गलती थी, ये आईटीआई की गलती थी। अब ये किसकी गलती है? यहाँ तो नोडल वाले ने तुरंत एब्सेंट किया नहीं होगा, स्टेट वाले ने तो एब्सेंट किया नहीं होगा, ये किया होगा विप्रो ने। तो विप्रो ने जब किया है जनाब, तो इस पे क्या उंगली आपके ऊपर नहीं उठती है? जो आप गुणवत्ता की पाठ पढ़ाते रहते हो, पारदर्शिता की पाठ पढ़ाते रहते हो, तो आपकी गुणवत्ता और पारदर्शिता का जो ये सबूत है ना, ये बहुत महंगा पड़ रहा है भाई साहब, है ना, बहुत महंगा पड़ रहा है। और मूर्ति जी आप जब से आए तब से तो बहुत ही महंगा पड़ रहा है। आप सोचिए कितने लड़के आपने दिखाया ही है, मैंने शो में दिखाया है, आप बताए हैं कि 8000 के लगभग जो है तो अभी ग्रीवांसेस पेंडेंसी पड़ी हुई है। उस पर आप क्या कहेंगे? आपके पास क्या सवाल का जवाब है? क्या है आपके पास जवाब? कुछ अभी कितने लड़कों का रिजल्ट रुका हुआ है, अभी कितने लड़कों का ग्रीवांसेस रुका है, अभी कितने लड़कों की प्रोफाइल रुकी है, अभी कितने लड़के फेल हुए हैं। लगभग 1 लाख के लगभग लड़के दोनों उसमें मिला करके, सेमेस्टर और रिन्यूअल मिला करके फेल हुए हैं। लेकिन आप जो है तो कार्रवाई ही करते चले जा रहे हैं, कार्रवाई ही करते चले जा रहे हैं। बताइए आप कब तक करेंगे आप?
और ऐसे में जिस तरह से आप तेजी से काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, जो 74 ग्रीवांसेस का आपने दिया है कि 74 ग्रीवांसेस आज तक हमने किया है, बाकी अभी 8,000 के लगभग 8,500 के ग्रीवांसेस पेंडेंसी पड़ी हुई है। तो हमको तो लगता है कि 8 साल में भी नहीं कंप्लीट होगी, 8 साल में भी कंप्लीट नहीं होगी। इसका मतलब है क्या कि जो 5 साल और 6 साल में एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार, तो आप भी ले जाओगे क्या ये एग्ज़ाम जो है तो 25 और 26 में होगा कि 27 और 28 में होगा? कब होगा, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और ये जो मैं खुलासा किया हूँ, ये खुलासा डीजीटी की बहुत बड़ी लापरवाही है, ख़ास तौर से मूर्ति जी की। इसके जिम्मेदार मूर्ति जी हैं, इनके ऊपर केस होना चाहिए, इनको सस्पेंड होना चाहिए, इनको कुर्सी पे बैठने का बिल्कुल भी वो नहीं है, नैतिकता नहीं है। ये बहुत बड़ा कृत्य है और ये ऐसा स्टूडेंट के साथ में कृत्य किया जा रहा है जिसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गरीब किसान जवान के बच्चे हैं। तो आज मैं इसी चीज का खुलासा कर रहा था कि आप लोग देखिए और समझिए कि मूर्ति साहब के साथ साथ में विप्रो और डीजीटी के और बाकी अधिकारियों का आंख खोलने के लिए जो आप कहते हो गुणवत्ता और पारदर्शिता, तो आप देखिए ऐसे कितने लड़के हैं और कितने लड़कों के साथ में आप ये काम कर रहे हैं। स्टूडेंटों से मेरा अनुरोध है कि पीजी पोर्टल पे फर्स्ट शिकायत करें। आप देखिए पीजी पोर्टल पे शिकायत करने को 13 और 14 और 15 को बहुत सारे लड़कों का रिजल्ट आ गया, बन गया। एक चीज बता रहा हूं कि अगर डीजीटी के पास ये चीजें हैं डेटा, तो फिर डीजीटी पीजी पोर्टल वाले जो भी शिकायतें गई हैं उसको क्लियर करेंगे। लेकिन अगर वो स्टेट और नोडल का है तो हाँ, उसकी जो है तो वो नहीं हो पाएगी, ये मैं पहले बार कह रहा हूं। लेकिन आपके पास क्या होगा कि एक सबूत आ जाएगा पीजी पोर्टल से। वो सबूत आ जाता है कि देखिए आप नोडल में संपर्क करिए, स्टेट में संपर्क करिए, तो वो चीजें लेकर के मैं आगे शो बना रहा हूं, वो चीजें लेकर के जो जहां के हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटका, आंध्रा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, जहां की स्टूडेंट है वहां के मैं बताऊंगा कि वहां आपको क्या करना है। लेकिन सबसे पहले आपको पीजी पोर्टल पे शिकायत करना होगा और आपको सबूत के रूप में जो वहां जवाब आता है, देखिए 15 से 20 दिन के अंदर आ गया। आपको मैंने बताया था ना 15 दिन के अंदर अंदर आ गया, 1 महीने का रहता है, लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर लड़कों का जवाब आ गया। आपने देखा होगा, लड़के कमेंट भी कर रहे हैं। तो आपके पास देखिए अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है और निकट भविष्य में भी कोई एग्जाम होने की बहुत जल्दी संभावना नहीं है। इसलिए छात्रों से मेरा अनुरोध है कि वो पीजी पोर्टल पे सबसे पहले शिकायत करें, जो नहीं किए हुए हैं तो, है ना, वहां पे शिकायत करें। वहां क्या आ रहा है, वो डेटा वाला जो वो मार्क्स अपलोड का आ रहा है, वहां पे आप रिमार्क में अपना सारी चीजें लिखिए, लेकिन लिखते समय ध्यान दीजिए नाम, रोल नंबर, ITI का नाम, सारी चीजें और हाल टिकट के साथ में ऐसे सबूत को जरूर वहां पे अपलोड करिए और फिर आप वेट करिए, 10-15 दिन तक वेट करिए। फिर इसके बाद आप देखिए अब वहां से फोन भी आता है, अब बढ़िया जवाब भी आता है, आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। और एक चीज बता रहा हूं कि जब ये सबूत आ जाएगा तो ये सबूत को उठा करके स्टेट डायरेक्टर के पास और नोडल के पास चले जाएंगे, तो वहां उनका मुंह बंद हो जाएगा जो आपको भ्रम फैला रहे हैं। बहुत सारे ITI को जो बदनाम कर रहे हैं ना, प्राइवेट ITI की, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं। देखिए जो जहां सही है और जो जहां गलत है मैं सच बोलता हूं, ऐसा नहीं है कि ITI को दुश्मन मानता हूं। लेकिन यहां पे जो है तो बहुत सारे ITI की, यहां 10% ITI की गलती थी, बाकी जो है तो 80% में, यहां 60 से 70% जो है तो नोडल की गलती थी और बाकी 30% जो है तो मैं कहूं तो वो लगभग 20 से 30% जो है तो स्टेट की गलती थी। ठीक है, हाँ, इस पे हाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर ऐसी चीजें हो जाती है तो क्या डीजीटी कभी रिजल्ट ही अपडेट नहीं करेगी? क्या भरोसा है कि अगले साल होगा, फिर क्या होगा? तो इस पे डीजीटी को जो है तो संज्ञान लेना चाहिए, श्री अतुल कुमार जी को लेना चाहिए, जो डीजी की मैडम है उनको भी लेना चाहिए कि आप जब CBT एग्जाम आप करवाते हो तो स्टेट की क्या क्या जवाबदारी है, नोडल की क्या जवाबदारी है। अब इसमें क्या होता है ना कि कार्रवाई तो होती नहीं है तो डर होते ही नहीं है। 2, 4, 10 अगर नोडल के ऑफिसर और स्टेट के डायरेक्टरों के ऊपर केस हो जाए और लड़कों को हर्जाना मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी सुधार हो जाएगी। इस पे काम किया जा रहा है, तो इसके लिए आपको पहले ये सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। सबूत इकट्ठा करिए, फिर मैं जैसे आपको बता रहा हूं, डरिए नहीं,
अफवाह में मत फंसिए। पीएमओ में शिकायत करेंगे, आपको मैं बोल रहा हूं कि महीने भर के अंदर आपका निपटारा होगा। पीएमओ का एड्रेस मैं दे चुका हूं। अभी जो ये लड़के हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि आप ये सारी चीजें देख लीजिए, और इसको जो है तो मैं आपको ईमेल एड्रेस जहां हेडलाइन लिखा हुआ है वहां पे मैं 2 ईमेल एड्रेस दे रहा हूं, बल्कि 3 दे रहा हूं। तिवारी जी का है, इसके बाद डीजी मैडम का है। तो जिनका ये वाला प्रॉब्लम है जो आज मैंने खुलासा किया है, ये आप भेज दीजिए और ग्रीवांसेस भी कर दीजिए। ग्रीवांसेस कहां करेंगे आप? पीजी पोर्टल पे करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको रुकना है। इसके बाद मैं शो में हर चीज का खुलासा करते चला जाता हूं। आज पार्ट 2 है, कल पार्ट 3, 4, 5, 6 ऐसे करके एक एक चीज बताऊंगा। हर स्टेट की चीज बताऊंगा कि वहां क्या गलती हो रही है और लड़कों को क्या करना चाहिए स्टेट का। अब कई लड़के बोले कि मेरे को स्टेट की सारी जानकारी निकाल करके दीजिए, तो मैं करूंगा, वो भी करूंगा, ठीक है ना। क्या करूं? अब सवाल जो है ना, तो भाई 2.5 लाख लड़कों के लगभग की बात है, 1.5 से 2.5 लाख लड़कों की बात है। अगर ये लड़के 50% भी पास हो जाते हैं तो बहुत है। ग्रीवांसेस में 8,000 है, अगर 8,000 में 4,000 लड़के पास हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो ये तो देखना पड़ेगा ना। तो अभी तो ये आरटीआई का जवाब था, आरटीआई का ही विश्लेषण आपको स्टेट बाय स्टेट करूंगा मैं, ठीक है। एक भाई साहब कह रहे थे कि बिहार भर की कर रहे, नहीं, बिहार वार की नहीं कर रहा हूँ, है ना, सबका कर रहा हूँ। जहां सबसे ज्यादा लफड़ा है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, वो है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, फिर झारखंड का नंबर आता है और कुछ आंध्र प्रदेश का भी है। तो वहां जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को एक एक करके निपटारा करूंगा और आपको बताऊंगा। सो आपको पूरा देखना पड़ेगा, पूरा टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। और पीजी पोर्टल पे जो शिकायत अभी तक नहीं किए हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पीजी पोर्टल पे शिकायत करिए, ठीक है। वो हमारे न्यूज बना हुआ है, उस न्यूज को देखिए आप। एक बार नहीं समझ में आता है तो 10 बार करिए। आप हमको फ़ोन भी कर सकते हैं, आप हमको व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। देखिए वहाँ पे जब आप यूट्यूब खोलते हैं तो नीचे आप पाएंगे ना, तो वहाँ मेरा ईमेल एड्रेस और फ़ोन लिखा हुआ है, मैं लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसको देखना होता है तो वहाँ पे है, ठीक है। तो वहाँ देखना पड़ेगा आपको। तो सारी चीज़ें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो आज जो मैंने खुलासा किया है तो इसको आपको देखना चाहिए, है ना। इस खुलासे को मैंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया है कि मैं डराऊं, क्योंकि ये डरने वाली बात है, बहुत ज़्यादा डरने वाली बात है। और ये स्थिति जो है स्टूडेंट की, पता नहीं कितने स्टूडेंट का ऐसे हो गया है। 13 तारीख को, 14 तारीख को, 15, 16, 17 को भी और 12 को भी। अब देखिए कितने लड़के सामने आते हैं, नहीं आते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को जरूर किसको किसको दिखाया करिए। आप अपने जो है तो आईटीआई के अलावा नोडल और स्टेट में जरूर शेयर जो है तो किया करिए। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ये आईटीआई टॉक्स को देखते जाइए। और गर्मी आ गई तो चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिएगा और गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।